गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 7वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 7 रहस्य लेसन की पढ़ाई करेंगे। देखते बच्चों रहस्य लेसन। इसे लिखा है हरिकृष्ण देवसरे जी ने। देखते इनका जन्म है 1940 नागोद मध्य प्रदेश। मृत्यु 14 नवंबर 2013। इनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। इनका परिचय है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। देखो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांव-गांव कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं ना। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, रहस्य लेसन हम शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी नीरव शांति थी। अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था, नीरव शांति थी। हाथ फैलाना सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। देखो, अंधेरी रात में कुत्ते तो भौंकते ही, कभी कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। हवेली में क्या था? उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट यानी तेजी से। आर्यन खेतों को तेजी से पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन ने क्या किया? कल भी आधी रात को हवेली में उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था। क्या? उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं। मामा जी क्या बोले थे? हवेली की ओर मत जाओ, वह हवेली भूतों का ढेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। आर्यन को हंसी आई थी। मन ही मन में वो हंस रहा था। वो जानता था कि भूत कुछ नहीं होते। आर्यन जानता था भूत कुछ नहीं होती। यह कपोल कल्पना है। यह क्या है? कपोल कल्पना यानी कि झूठी बात है। यह आर्यन जानता था। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। आर्यन के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह उसको समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। उसने क्या किया? मन में ठान लिया था। देखते आगे क्या है, क्या ठान लिया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। मामा जी ने क्या कहा था? इस हवेली में 10-15 साल से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था। एक बार क्या कहा? कौन गया था? घिसू उधर गया था। बेचारा का बुरा हाल हुआ। बेचारा का क्या हुआ? बुरा हाल हुआ। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। 3 महीने तक खाट पकड़ने यानी बीमार होना। 3 महीने तक वो बीमार पड़ा। ऐसे मामा जी बोलते थे आर्यन करवटें बदलता रहा। आर्यन ने क्या कहा? करवट बदल दी और आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। आधी रात को छत के ऊपर जाकर हवेली को देखा। वहाँ रोशनी थी। वहाँ क्या था? रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था।
यह एक समृद्ध गांव है। यह क्या है? समृद्ध गांव है। एक धनवान गांव था। समृद्ध यानी धनवान गांव। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। मामा जी के पास क्या था? एक डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। मामा जी की लड़की का नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। आर्यन ने क्या किया? कनिष्का से कुछ विचार पूछ यानी सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने क्या किया? कमर कस लिया। उन्होंने संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने संकल्प किया। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। देखते हैं, मामा जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। देखो, कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामी जी ने कैमरे की तरफ फूल बांधे हुए कहा। देखो, मामा जी ने क्या कहा? मामा जी ने कैमरे की तरफ के फूल बांधते हुए कहा। फूल बांधते हुए कहना यानी कि फूल बांधते हुए कहा यानी कि प्रशंसा करते हुए कहा। रात में मामूली रोशनी में, देखो, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। देखो, मामा जी ने क्या कहा है? रात में भी यह तस्वीर खींच लेता है बिना फ्लैश गन के। तो देखो आगे बच्चों, बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेते। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। देखो, कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। कह कहो यानी जोर की हंसी। अंदर से जोर से हंसने की आवाज़ आई थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। दोनों ने चारों तरफ देख लिया। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। बीचों बीच, देखो, बीचों बीच यानी मध्य भाग में, बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। एक मध्य भाग में एक बड़ा कमरा भी था। देखो आगे क्या हुआ? उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसका दरवाज़ा क्या था? अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद की थी। खिड़कियाँ नीचे से बंद की थी लेकिन ऊपर से खुली थी। ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। देखो, आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछ वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। देखो, अंदर बहुत हट्टे कट्टे लोग, मोटे तगड़े लोग, बड़े बड़े मूछ वाले थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनके साथ भी कुछ और लोग थे कमीज़ पैंट पहनने वाले। उनके आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। उस समय खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। देखो, आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों, देखो, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े हुए थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। देखो, गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया। देखो, गैस बत्तियाँ भी बहुत रोशनी, इतनी रोशनी थी, तेज थी, बड़ी आसानी से उन्होंने फ़ोटो खींच लिए। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। देखो, अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक लौट आया। देखो, शाम तक लौट आया वो। देखो आगे क्या हुआ? कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। देखो, कनिष्का क्या कहती है बाप को? अपने पापा को, पिताजी से कहा, आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के ढेर पर गए थे। वो क्या बोलते हैं? कल रात हम भूतों के
ढेर पर गए थे। वह कुछ फोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। पिताजी परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। खुली की खुली रहना यानी चकित रह जाना। वो चकित हो गए। पिताजी बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए न, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाहें है यानी कि उड़ती खबर है। ये खबर है, अफवाहें है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाहें फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वह अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती, आर्यन ने कहा। तो आर्यन ने मामा जी से बोला, आप मुझे थाने ले चलो, आप मेरे साथ थाने चलो। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात यानी कि उपद्रव। इन डाकुओं ने कई वर्षों से उधम मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। डकैती यानी लूटपाट लूटने का, लोगों को लूटने का इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। पुलिस लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है इनको ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिले। खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। देखो, पुलिस वाले बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्यन बोलता है, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के ढेर पर पुलिस ने छापा मारा। देखो, उस रात ही भूतों के ढेर पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। देखो, हथियार डालना है ना, आत्मसमर्पण करना। डाकुओं ने सुबह होते ही आत्मसमर्पण किया। डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। देखो, कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। सब गाँव वाले डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। देखो, जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। कनिष्का और आर्यन को सम्मानित वीरता पुरस्कार मिलने वाला है। देखो बच्चों, नीचे क्या है? मैंने समझा। इस लेसन से तुम्हें क्या समझा? कौन सी सीख मिलती है हमें इस लेसन से? देखो, कभी भी हमें अंधविश्वास पर विश्वास करना नहीं चाहिए। आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास के कारण लोगों को फंसाया लुटाया जाता है ना। इसमें कुछ तांत्रिक मांत्रिक ऐसे लोग भी उन्हें लूटते हैं। तो विज्ञान के कारण हम देखते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ ऐसे अनपढ़ लोग जो अंधविश्वासी होते हैं फंसते हैं। तो हमें सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपका लेसन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपके वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।